हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 17 बी के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 17 ए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 17 बी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी है और क्वेश्चन में बोला है द फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर कंसेंट्रिक वर्ड आ रहा है, तो कंसेंट्रिक वर्ड क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। चाहे आप वो 2 सर्कल हो, चाहे वो 3 सर्कल हो या 10 सर्कल हो, अगर उनका सेंटर सेम है तो उन सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको फिगर में कंसेंट्रिक सर्कल दिया है, दैट मीन्स ये जो ओ सेंटर है, ये दोनों के दोनों स्मॉलर और लार्जर सर्कल दोनों का सेंटर है ये, क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल बोला है। अब आपको प्रूव क्या करना है? सबसे पहले आप ये लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिगर में देखेंगे ये आपकी ए बी है और ये आपकी सी डी है, आपको इन दोनों को बराबर लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लो आप। यहाँ पर आपके पास कोई भी 90 डिग्री नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ पॉइंट से। लेट्स से दिस इज ओ एम। ये ओ एम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द कॉर्ड ए डी। ये ए डी एक कॉर्ड है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ए डी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि ये जो ए डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड है, क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। तो ये ए डी एक स्ट्रेट लाइन है और हमने यहाँ ओ से एक परपेंडिकुलर बनाया, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया। अब यहाँ पर आपको प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है? स्मॉलर सर्कल देखें। स्मॉलर सर्कल में आपको बी सी जो है वो कॉर्ड मिलेगी। बी सी एक कॉर्ड है। क्वेश्चन में बोला था बड़े सर्कल की कॉर्ड ए डी है, छोटे सर्कल की कॉर्ड दी नहीं है, बट ये जो है अंडरस्टूड है। यहाँ पर सर्कल को 2 जगह टच हो रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन भी है, इसलिए ये छोटे सर्कल की क्या है? ये कॉर्ड है। ओ एक सेंटर था और ये जो ओ से हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ये ए डी लाइन पर एम पॉइंट पर मीट करा था। तो ए डी में कह लो आप या बी सी में कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ए डी का ही हिस्सा है कौन? बी सी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है? इस फिगर में ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, देयरफॉर वी कैन से बी एम वैल्यू जो लेफ्ट हैंड पे बी एम है वो इक्वल होगा राइट हैंड पे एम सी वाली साइड के, बिकॉज प्रॉपर्टी होती है ये, कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, perpendicular drawn from center to chord bisect the chord। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है। कोई भी परपेंडिकुलर हम सेंटर से कॉर्ड पर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, जिसकी वजह से हमने बी एम और एम सी आपस में बराबर ले ली। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप क्या करें? अब बड़ा सर्कल ले लें। ये तो हमने छोटा सर्कल लिया था, अब हम लेते हैं लार्जर सर्कल। तो जब आप लार्जर सर्कल लेंगे तो उसमें जो कॉर्ड है वो आपकी आएगी बड़े सर्कल में ए डी कॉर्ड, छोटे सर्कल में बी सी कॉर्ड थी, बड़े सर्कल में ए डी है। सेंटर दोनों का सेम है ओ, और ये हमने परपेंडिकुलर लिया था कंस्ट्रक्शन की मदद से। तो हम यहाँ लिखेंगे इन लार्जर सर्कल। अब हम जो वर्क कर रहे हैं लार्जर सर्कल में वर्क कर रहे हैं, पहले हमने छोटे सर्कल में करा था। यहाँ पर आप लार्जर सर्कल में बोलेंगे जो ओ एम लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पर। सो ए एम जो है वो इक्वल होगा एम डी के, क्योंकि कॉर्ड आधी आधी हो जाती है। हमने सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया था कॉर्ड पर, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। ए एम एंड एम डी आर इक्वल, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। क्या? कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं सेंटर से
कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम हमें यहाँ यूज़ करनी है और यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। आपके पास अब दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन में आया बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये छोटे छोटे हिस्से जो है बी एम और एम सी आपस में इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में आया ये पूरा कंप्लीट ए एम इक्वल टू एम डी। अब आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करना है, बड़ी में से छोटी को करना है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे बी एम जो है वो छोटी है साइड और ए एम जो है लेफ्ट हैंड पे वो है बड़ी। तो ए एम में से बी एम माइनस होनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन स्मॉलर वन, जो स्मॉलर है वो है फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर 2 लिखा है तो सेकेंड इक्वेशन आप पहले लिखोगे ए एम इक्वल टू एम डी। अब इनमें माइनस करना है तो लेफ्ट हैंड वाले में लेफ्ट हैंड वाला माइनस होगा, राइट हैंड वाले में राइट हैंड वाला। तो ए एम लेफ्ट हैंड थी और बी एम लेफ्ट हैंड थी, तो ए एम में से माइनस होगा बी एम। अब राइट हैंड माइनस कर देते हैं, एम डी में से माइनस होगा एम सी, तो एम डी माइनस एम सी। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस करा, राइट हैंड से राइट हैंड को माइनस करा। अब हम फिगर में देखेंगे ए एम में से बी एम को हटाने पर क्या बचता है, ए एम में से अगर बी एम को हम रिमूव कर दें तो बच जाएगी ए बी। एम डी में से, ये एम डी पूरी है यहाँ से यहाँ तक, एम डी में से एम सी को हटाएं तो बचेगी सी डी। तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आ गई। आपको प्रूव यही करना था कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल, तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ 2 सर्कल दिए हैं। पहले सर्कल का सेंटर तो O है और दूसरे सर्कल का सेंटर जो है वो O डैश है। यहाँ पर ये जो है कंप्लीमेंट का साइन लग रहा है, इसे कंप्लीमेंट बोलते हैं, डैश भी कह देते हैं हम इसे, O डैश। अब आपको यहाँ क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग 2 इक्वल सर्कल्स। इन्होंने क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन है वो हमने ड्रॉ करी है जो कट कर रही है 2 इक्वल सर्कल को। ये जो 2 सर्कल हैं ये आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स इनकी रेडियस आपस में बराबर है। अब आगे क्या कहा है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ओ एंड ओ डैश। क्या बोला इन्होंने, मिड पॉइंट जो है वो एम है। किसका मिड पॉइंट एम है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है ओ और ओ डैश को। तो यहाँ से लेकर ओ से लेकर ओ डैश तक जो लाइन खींची हुई है उसका मिड पॉइंट एम है। तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है वो एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, जो लाइन ओ से ओ डैश को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पर लिख दें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश लाइन। तो उस पूरी लाइन का मिड पॉइंट एम है, जिसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड पे जो ओ एम आ रही है और राइट हैंड पे जो एम ओ डैश आ रही है ये आपस में इक्वल होगी, क्योंकि इस लाइन का मिड पॉइंट एम है। आगे क्या बोला है, प्रूव दैट कॉर्ड ए बी एंड सी डी विच आर इंटरसेप्टेड बाय द 2 सर्कल आर इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है, ये भी लिखें, टू प्रूव। आपको प्रूव करना है जो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं वो आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें प्रूव करना है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ऐसा आपको लाकर दिखाना है। अब यहाँ पर आपको एक थ्योरम याद रखनी है जो आपने अभी तक यूज़ नहीं करी थी प्रीवियस एक्सरसाइज में। थ्योरम ये है, जो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से वो आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ मैंने सेंटर ओ लिया, एक कॉर्ड ए बी बनाई, एक कॉर्ड सी डी बनाई, 2 कॉर्ड बनाई। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड ए बी की सेंटर से और जो कॉर्ड सी डी की डिस्टेंस है सेंटर से, एक है ओ एम और एक है ओ एन। अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बराबर बराबर होगी, अगर ये सेम लेंथ की होगी, तो आप कह सकते हो ये कॉर्ड आपस में दोनों इक्वल होंगी।
दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर कॉर्ड जो है सेंटर से बराबर दूरी पे होती है तो उन कॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने? कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। क्या थ्योरम है? जो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर होती है, इक्वल डिस्टेंस को हम बोल देते हैं इक्विडिस्टेंट। कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड बराबर दूरी पर होती है सेंटर से, वो इक्वल इन लेंथ होती है। और इसका जो उल्टा होता है, अपोजिट, वो होता है इक्वल कॉर्ड। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है। दूसरी थ्योरम ये है, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये इसका उल्टा है। क्या मतलब है इसका? जो कॉर्ड इक्वल होती है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में दो कॉर्ड बराबर बराबर लेंथ की दी है, एक ए बी कॉर्ड है और एक सी डी कॉर्ड है, इनकी लेंथ क्वेश्चन में अगर आपको बराबर बराबर दी है 12-12 सेंटीमीटर, तो इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर वाली, वो हम बराबर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्ड की लेंथ बराबर अगर होती है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है? बराबर होती है। तो ये थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये फर्स्ट सर्कल की कॉर्ड हो गई ए बी। दूसरे सर्कल में जो कॉर्ड है वो है सी डी। आपको प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इनकी दूरी सेंटर से बराबर हो। तो आपको यहाँ प्रूव क्या करना है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है ए बी की और सेंटर से जो डिस्टेंस है सी डी की, अगर ये आप आपस में बराबर दिखा दो तो कॉर्ड की लंबाई भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये लाइन खींची हुई नहीं थी, तो हमें कंस्ट्रक्शन लेना है। कंस्ट्रक्शन क्या लेना है? आप जो है ओ एम परपेंडिकुलर बनाओगे ए बी पर, और ओ डैश एन, ये तो हमने ओ एम बनाया ए बी पर, ये ओ डैश था, ओ डैश एन ये भी परपेंडिकुलर बनाएंगे हम। ओ डैश एन किस पर? सी डी पर, परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो हमने यहाँ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब इन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? हम अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी कंस्ट्रक्शन ही था, प्रूफ अब होगा स्टार्ट। आप इन दोनों डिस्टेंस को बराबर दिखाएं। कैसे दिखाएं बराबर? यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, आप इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करें दोनों ट्राइंगल को। दो ट्राइंगल्स, हम दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पर ट्राइंगल के नेम लिखने हैं। ओ एम, सॉरी एम ना ले, एम तो अल्फ़ाबेट पहले से ही था, हम यहाँ कुछ और मान लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर बनाया ओ पी, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ओ पी परपेंडिकुलर बनाए ए बी कॉर्ड पर। और दूसरे सर्कल में ओ क्यू बना लें, ओ क्यू, ये ओ डैश है, ओ डैश क्यू, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, ओ डैश क्यू। ये जो सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया ओ डैश क्यू, ये किस पर बनाया? सी डी पर। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन थे, और यहाँ पर मैंने पी ले लिया है, इसे भी इरेज कर देता हूँ, यहाँ एम नहीं है, दिस इज पी, ओ पी, यहाँ एम है, एम से आगे गया था यहाँ क्यू पर, क्यू से ओ डैश, यहाँ पर 90 है क्योंकि मैंने ये कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर बनाया था, ये भी 90 है क्योंकि ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला था कि ये जो एम है मिड पॉइंट है ओ से ओ डैश का, तो दो हिस्से बराबर थे लाइन के, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ओ एम वाला हिस्सा और ओ डैश एम वाला हिस्सा, क्योंकि एम मिड पॉइंट था, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल के नेम लिखे हैं कॉन्ग्रेंसी लगाने के लिए, इन ट्राइंगल ओ पी एम, एंड दूसरा ट्राइंगल है ओ डैश क्यू एम। पहली चीज, दोनों ट्राइंगल में ईच 90-90 डिग्री के एंगल है, ये एंगल पी, इसे लिख दे ओ पी एम, एंगल ओ पी एम एंड एंगल ओ डैश क्यू एम।
दोनों के दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये ईच 90 डिग्री के एंगल हैं। दूसरी चीज़, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ओ एम पी एंगल ओ एम पी विल बी इक्वल टू एंगल ओ डैश एम क्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीसरी चीज, इस ट्राइंगल में ओ एम लाइन बराबर है इस वाले ट्राइंगल में एम ओ डैश लाइन के। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एम मिड पॉइंट है ओ डैश लाइन का, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ इन दोनों को इक्वल लिया। अब आपको तीन चीज मिल गई, दो तो एंगल मिले। कौन कौन से दो एंगल? ये एंगल और एक मिली आपको साइड। तो ये प्रॉपर्टी हो गई बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। यहाँ पर एंगल साइड लिखा है, एंगल साइड एंगल नहीं लिखा। किसी किसी क्वेश्चन में ए लिखा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में एस लिखा जाता है। अब ए कब लिखते हैं? ए तब लिखते हैं जब ट्राइंगल में जो हमने साइड बराबर ली थी उसी के ऊपर दोनों एंगल आ जाए, तब लेते हैं। तो इस पर आपके दोनों एंगल नहीं आ रहे। कौन से दोनों एंगल नहीं आ रहे? 90 और वर्टिकली अपोजिट जो हमने लिया था। 90 और वर्टिकली अपोजिट इस इक्वल वाली साइड पे नहीं आ रहे, इसलिए ए नहीं लिखेंगे आप। एंगल और फिर साइड, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ओ पी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ डैश क्यू एम। तो यहाँ पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी साइडें, उनके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल की जो ओपी लाइन है, सो वी कैन से ओपी लाइन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड ओ डैश क्यू लाइन ऑफ सेकेंड ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो CPCTC प्रॉपर्टी होती है, जब मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर फोल्ड करूंगा तो OP के ऊपर O डैश क्यू वाली लाइन आएगी। दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट होने की वजह से इन दोनों की लंबाई बराबर बराबर होगी। तो आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि OP और O डैश क्यू बराबर बराबर है। अब OP क्या थी? OP थी कॉर्ड AB की डिस्टेंस सेंटर से, और दूसरी क्या है? ओ डैश क्यू। ओ डैश क्यू क्या है? ये भी डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस? CD वाली कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से। तो आपने यहाँ क्या प्रूव कर दिया? जो ये वाली डिस्टेंस है फर्स्ट कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से और सेकंड कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से जो है वो आपस में बराबर है, ऐसा हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर, जिसका नाम है O, सेंटर का नाम है O। AB कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O एंड दूसरी कॉर्ड है CD एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर O डैश आर इक्वल। सो इसलिए आप कह सकते हो कॉर्ड AB इक्वल होगी कॉर्ड CD के, कॉर्ड CD। तो दोनों कॉर्ड जो हमें बराबर लानी थी वो आ गई, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है जो मैंने यहाँ लिखी है। क्या थ्योरम है? कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब रीज़न आप थ्योरम लिख दें। यहाँ थ्योरम है कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ये मैं लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम, ये आपको याद रखनी है। जो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होती हैं, EQUIDISTANT, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। इन लेंथ लिखें या ना लिखें, बस आप इतना ही लिख दें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर से वो आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम यूज करके हमने दोनों कॉर्ड्स को इक्वल दिखा दिया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी है और फिगर में कहा है M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ पर आपको टू इक्वल कॉर्ड्स का नाम दे दिया। कौन कौन सी दो कॉर्ड इक्वल हैं, AB और CD। तो सबसे पहले तो आप इसी का ही यूज़ करेंगे। आप क्या लिखेंगे कि कॉर्ड AB बराबर है कॉर्ड CD के, क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ और भी पढ़े, क्वेश्चन में मिड पॉइंट भी दिया था। मिड पॉइंट हमने पढ़ा नहीं इसे। M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल तो है ही कॉर्ड, साथ ही साथ M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो आपको पता है जब कोई मिड पॉइंट होता है किसी साइड में तो उसका मीनिंग क्या होता है, दोनों पार्ट्स लेफ्ट और राइट हैंड के बराबर बराबर होते हैं। सो वी कैन से AM इक्वल टू MB। अब प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई कॉर्ड बाइसेक्ट होती है किसी लाइन के कारण, यहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई, मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ O से M को। कंस्ट्रक्शन लेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या लिया हमने, हम ज्वाइन कर लेते हैं, जोड़ देते हैं OM एंड ON को। तो ये दो लाइन हमने ज्वाइन करी, क्वेश्चन में ज्वाइन नहीं थी, हमने इन्हें जोड़ दिया, ये कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद हमने लिखा गिवन क्या है, गिवन है आपका क्वेश्चन में M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरी चीज N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD कॉर्ड, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। इसलिए आप बोल सकते हो कि ये मिड पॉइंट है तो CN और ND भी बराबर होंगी। अब यहाँ आप प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे कि M मिड पॉइंट है, जिसके कारण ये जो कॉर्ड थी दो हिस्सों में बट गई। अब ये दो हिस्सों में क्यों बटी, क्योंकि सेंटर से एक लाइन OM आ रही थी जो यहाँ M पॉइंट पर टकरा के इस AB कॉर्ड को आधा आधा कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आपने यहाँ क्या लिखा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसकी वजह से AM और MB बराबर है। सो इसलिए आप कह सकते हो OM परपेंडिकुलर होगा AB के। कोई भी लाइन सेंटर से आने वाली अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि M मिड पॉइंट था AB का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि OM परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड is at right angle to chord। तो यहाँ पर हमने ये थ्योरम यूज़ करी कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए कॉर्ड को, तो वो राइट एंगल पर होती है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये थ्योरम यूज़ करी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो OM लाइन है ये परपेंडिकुलर नहीं थी, बट हमने इसे परपेंडिकुलर लाकर दिखा दिया। क्यों, क्योंकि इसी OM लाइन की वजह से AB बाइसेक्ट हुई। तो हम कह सकते हैं इस लाइन ने इसको जब बाइसेक्ट किया है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। वही सेम वर्क आप यहाँ दूसरी वाली में भी करेंगे। दूसरे वाला पॉइंट क्या गिवन था आपको, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। मैं इसे यहाँ थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ सही से। यहाँ हम लिख देते हैं N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD कॉर्ड, ऐसा क्वेश्चन में दिया। अब जब कोई मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट जो है साइड को आधा आधा कर देता है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो हम यहाँ लिख देंगे N मिड पॉइंट है CD का, इसलिए CN और ND बराबर बराबर है, CN बराबर ND। और हम अगर फिगर में देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ON ने इस कॉर्ड को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो आप यहाँ बोलेंगे ये जो ON है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी CD के। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि ये परपेंडिकुलर है, बट हम फिर भी इसे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं क्योंकि ये थ्योरम होती है, कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो लाइन थी ये जो सेंटर से आ रही थी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर
टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल, इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। वही सेम प्रॉपर्टी हमने दोबारा यूज करी। अब आपको आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन में बोला था कॉर्ड इक्वल भी थी, ये कॉर्ड आपस में बराबर बराबर भी थी। तो अब आपको करना ये है, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, कॉर्ड ए बी बराबर है कॉर्ड सी डी के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सो ओ एम और ओ एन बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड जो होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम यहाँ यूज कर रहे हैं। कि अब आपको अगला वर्क क्या करना है, अगला वर्क आपको यहाँ ट्राइंगल बना लेना है, ओ एम एन ट्राइंगल। तो हम अब ट्राइंगल ओ एम एन में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम एन आपको यहाँ दो साइड्स बराबर मिल गई, कौन कौन सी, ओ एम बराबर ओ एन। यहाँ पर हमने ऊपर प्रूफ करा, प्रूफ अबव। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं, यहाँ पर ओ एम एन ट्राइंगल में हमने टू साइड्स बराबर दिखा दी। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो आप बोल सकते हो सो जो एंगल ओ एम के सामने है, ओ एम लाइन ये है, इसके ठीक सामने ये वाला एंगल आएगा जिसका नेम है ओ एन एम, बराबर ओ एन के सामने वाला एंगल, ओ एन साइड ये है, इसके ठीक सामने ये वाला एंगल आएगा, इसका नेम है ओ एम एन, एंगल ओ एम एन। ये दो एंगल इक्वल है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में ओ एम और ओ एन हमने बराबर लाकर दिखाई थी, जिसकी वजह से इसके सामने वाले एंगल्स आपस में बराबर हो गए। मान लिया जाए कि ये दोनों एंगल जो हैं एक्स एक्स डिग्री के हैं, both these एंगल आर ऑफ एक्स डिग्री ईच। अब आपको करना क्या था, प्रूव करना था बी एम एन। बी एम एन मैं अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ, बी एम एन, ये एंगल और ये एंगल डी एन एम, इन दो एंगल्स की वैल्यू आपको बराबर दिखानी है। अब ये बराबर दिखाने के लिए दोनों एंगल्स को आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर प्रूव करा था हमने इसकी हेल्प लेंगे। ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने खुद ला कर दिखाया था ये से परपेंडिकुलर। तो आप बोलेंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी था, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव्ड अबव, ऐसा हमने ऊपर प्रूव करा था। क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, ये हमने खुद प्रूव करा था। सो परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है एंगल 90 होगा जहाँ पर बी ए टकराएगी। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ओ एम बी 90 होगा, क्योंकि ये ओ एम परपेंडिकुलर है इसलिए इधर का पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री। ऐसे ही ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब अगला वर्क क्या करेंगे हमने यहाँ इसे 90 प्रूव कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर था। मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल है 90, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर था इसलिए 90। इसी तरह ये वाला एंगल भी आपका 90 है पूरा, इसको भी हम लिख देते हैं दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ओ एम बी को ब्रेक करना है दो पार्ट में। अगर आप मेन फिगर में देखें ओ एम बी जो है वो दो हिस्सों को जोड़कर बना हुआ है। पहला हिस्सा है ओ एम एन प्लस दूसरा हिस्सा निचला वाला है बी एम एन, और इक्वल में आपका 90 है। तो हमने यहाँ क्या करा, ओ एम बी को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसमें से
ओ एम एन हमने यहाँ मान रखा है, ओ एम एन जो है वो x है, तो यहाँ x प्लस बी एम एन का आंसर 90। तो बी एम एन हमने फाइंड कर लिया 90 माइनस एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो बी एम एन है वो 90 माइनस एक्स आ गया। अब आपको डी एन एम बराबर लाने के लिए इसका आंसर भी 90 माइनस एक्स लाना पड़ेगा। तो डी एन एम कहाँ है ये देख लेते हैं। डी एन एम इधर वाला एंगल है, इसके लिए आप ओ एन परपेंडिकुलर की हेल्प लो। ओ एन एक परपेंडिकुलर है, तो इधर का एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसा हमने प्रूव कर दिया था ऊपर। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो एंगल ओ एन डी 90 होगा। एंगल ओ एन डी इज इक्वल टू 90। अब ओ एन डी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एंगल 2 पार्ट में ब्रेक करना है ओ एन डी को। तो ओ एन डी जो है वो ओ एन एम प्लस एम एन डी होगा। ओ एन एम प्लस एंगल एम एन डी, और इक्वल टू में आपका क्या है 90 है, ये यहाँ 90 लिखा हुआ है। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, ओ एन एम ये लिखा है आपका ओ एन एम, इसकी वैल्यू हमने लेट करी थी x, तो यहाँ पर x प्लस एंगल एम एन टी इक्वल टू 90 लेंगे। और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एंगल एम एन डी का आंसर 90 माइनस एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ 2 इक्वेशन तैयार कर ली, और दोनों इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करोगे कि बी एम एन का आंसर 90 माइनस एक्स है और एम एन डी का आंसर भी 90 माइनस एक्स है। तो अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल बी एम एन का आंसर इक्वल आ गया एंगल टी एन एम के। इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करेंगे। अब बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में ए एम एन ये एंगल है ए एम एन, और सी एन एम जो है वो ये एंगल है। तो इसमें भी आप वही वर्क करेंगे। क्या करेंगे भाई, आपको पता है ये ओ एम परपेंडिकुलर है, तो इधर का एंगल 90 है और अंदर का एंगल आपने एक्स मान रखा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला एंगल हमने 90 लेना है और अंदर वाला एंगल जो ट्राइंगल में है वो x है, यहाँ पर हमने ले रखा है। आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 90 प्लस एक्स। इसको आप बनाकर दिखा देंगे, जैसे हमने यहाँ नीचे वाला 90 माइनस एक्स बनाया था उसी तरह सेम वे में ऊपर वाला 90 प्लस एक्स बनाकर दिखाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे। ये ओ एन भी परपेंडिकुलर था, तो इधर वाला एंगल तो आपका 90 है परपेंडिकुलर की वजह से, और ट्राइंगल के अंदर जो ये छोटा सा एंगल बन रहा है ये कितना है x, तो ये पूरा बन जाएगा 90 प्लस एक्स, और यहाँ से दोनों के आंसर आपको बराबर मिल जाएंगे। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों के आंसर आप इक्वल प्रूव कर दोगे, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड से इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करा था, उसी तरह से सेकंड पार्ट भी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान के हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लेनी है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, आप जो है ओ पॉइंट से एपी वाले कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इसको नाम दे देते हैं ओ एम, परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम। इसी तरह ओ से एक परपेंडिकुलर सी क्यू पर भी बनाएं, इसको नाम दे देते हैं एन। तो कंस्ट्रक्शन है ओ एम ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ओ एम और ओ एन, ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AP और CQ। तो हमने यहाँ क्या करा, पॉइंट O से OM परपेंडिकुलर बनाया AP पर, ON परपेंडिकुलर बनाया CQ कॉर्ड पर। इसी तरह
ओ डैश वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पर ले लेते हैं ओ, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट पहले ही हो गए थे, पी क्यू हो गया, आर ले लेते हैं, यहाँ आर अल्फ़ाबेट नहीं है। ओ आर परपेंडिकुलर बनाएंगे पी बी पर, ओ आर परपेंडिकुलर बनाएंगे पी बी पर, और यहाँ ले लेते हैं नीचे भी परपेंडिकुलर, ये ओ नहीं है सॉरी, ये ओ डैश है, यहाँ ओ डैश लिखे ओ डैश आर, और यहाँ पर इधर एस ले लेते हैं, ओ डैश एस परपेंडिकुलर बनाए क्यू डी, ये आपके कॉर्ड क्यू डी है, क्यू डी पर। तो यहाँ पर हमने 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। पहला परपेंडिकुलर है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी क्यू, ओ डैश आर पी बी पर परपेंडिकुलर, ओ डैश एस क्यू डी पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब अगला वर्क क्या करना है, छोटे सर्कल में आ जाए। छोटे सर्कल में आपको यहाँ 2 कॉर्ड नज़र आएंगी, उन 2 कॉर्ड की हेल्प लेनी है आपने। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक कॉर्ड है ए पी, नीचे की तरफ कॉर्ड है सी क्यू, और 2 परपेंडिकुलर बनाए थे सेंटर से, एक बनाया था ओ एम और दूसरा बनाया था ओ एन। अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी की ही हेल्प लेनी है। सेंटर से बन रहा है परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, तो आप बोलेंगे ए एन और एन पी आधे आधे हो जाएंगे। किसका आधा आधा, ए पी का आधा। तो आप यहाँ बोलेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ओ ओ डैश की वैल्यू, ओ ओ डैश मीन्स ये वाली लाइन, ये जो लाइन है हाफ ऑफ ए बी है। ओ ओ डैश को हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है, ये जो ए बी है इसका हाफ प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम ओ एन परपेंडिकुलर था ए पी पर, इसकी हेल्प ले रहे हैं, ओ एन परपेंडिकुलर टू प्रूफ। ये तो कंस्ट्रक्शन था, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में आप लिखेंगे कि ओ एन परपेंडिकुलर है सी क्यू पर, सो सी एन और एन क्यू आधे आधे हो जाएंगे। किसका आधा आधा हो जाएगा, सी क्यू वाली लाइन का। तो आप बोल सकते हो सी एन बराबर एन क्यू, बोथ आर हाफ ऑफ सी क्यू लाइन। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसी तरह आप ये वाला परपेंडिकुलर लें, ओ एम परपेंडिकुलर ए पी पर है, ओ एम परपेंडिकुलर ए पी पर है। तो ये जो ओ एम परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड ए पी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। ए एम और एम पी बराबर बराबर हो जाएंगे। बराबर बराबर होने का मतलब है पूरी लाइन के आधे आधे। तो ए एम और एम पी ए पी लाइन का हाफ हाफ। तो यहाँ लिख देते हैं, सो ए एम बराबर एम पी बराबर हाफ ऑफ कॉर्ड ए पी। रीज़न यही है सेम जो आपने ऊपर लिखा था, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इधर वाले पार्ट पे आ जाते हैं, बड़े वाले सर्कल में। बड़े सर्कल में भी ऐसे ही हो रहा है आपका, लार्जर सर्कल में। यहाँ पर ओ डैश आर था परपेंडिकुलर पी बी पर, ओ डैश आर परपेंडिकुलर है पी बी कॉर्ड पे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आर और आर बी आधी आधी हो जाएंगी पी बी की। सो पी आर और आर बी हाफ हाफ होंगी किसकी, पी बी कॉर्ड की। रीज़न सेम है आपका, यही वाला जो यहाँ लिखे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक परपेंडिकुलर और है ओ डैश एस, इसका भी यूज़ करें। ओ डैश एस परपेंडिकुलर बनाया था हमने बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड क्यू डी पर, परपेंडिकुलर टू क्यू डी। सो क्यू डी के 2 हिस्से कर देने हैं, क्यू एस बराबर एस डी। क्यू एस और एस डी बराबर बराबर होंगे और दोनों के दोनों आधे आधे हो जाएंगे पूरी कॉर्ड क्यू डी के।
हाफ ऑफ क्यू डी। रीज़न वही है सेम जो यहाँ ऊपर तीनों में लिखा था, वही सेम रीज़न आएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना था, ओ ओ डैश इज़ हाफ ऑफ ए बी। तो ओ ओ डैश तो ये है आपकी लाइन, और ये लाइन जो है बिल्कुल ठीक सामने आ रही है किसके, एम आर के सामने। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आर एम ओ ओ डैश, ये एक रेक्टेंगल है। तो जितनी एम आर होगी उतनी ओ ओ डैश होगी। तो यहाँ ओ ओ डैश जो दिखाना है हाफ ऑफ ए बी, ओ ओ डैश की जगह आप एम आर भी ला सकते हैं, क्योंकि ओ ओ डैश किसके बराबर है, एम आर के बराबर है। तो हम यहाँ एम आर बनाते हैं सबसे पहले। अगर आपको एम आर बनानी है तो एम आर का मतलब है एम पी और पी आर को जोड़ दिया जाए, एम पी प्लस पी आर। तो एम पी देख लेते हैं कहाँ पर है, एम पी ये रही, इसका यूज़ करें। और देखें पी आर कहाँ है, ये रही, पी आर इज हाफ ऑफ पी बी। इनका यूज़ करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, हम इन्हें जोड़ देते हैं। ये आपकी इक्वेशंस हैं दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई थी जो यहाँ फाइंड करी थी, ये 2 थी। ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, और ये लास्ट में जो हमने फाइंड करी ये इक्वेशन नंबर 4 आई थी। तो हम यहाँ एक तो इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करके दिखाएंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो जब आप 2nd और 3rd इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड होंगी, राइट साइड आपस में ऐड होंगी। तो लेफ्ट पर ऐड होकर बन जाएगा एम पी प्लस पी आर इक्वल टू, राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, हाफ ए पी प्लस हाफ पी बी, हाफ ए पी प्लस हाफ पी बी। अब आप राइट हैंड पर हाफ को ले सकते हो कॉमन, और लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, एम पी प्लस पी आर। अगर आप देखें एम पी प्लस पी आर जुड़कर बन जाएगा एम आर। तो लेफ्ट हैंड तो आपका हो गया एम आर। यहाँ पर मैं फिगर इरेज कर देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था ये पार्ट। तो हम यहाँ एम पी प्लस पी आर देख रहे हैं, मेन फिगर में देखा एम पी प्लस पी आर, तो एम पी प्लस पी आर बन गया एम आर इक्वल, हाफ हमने कॉमन लिया। जब हमने हाफ कॉमन निकाला तो बचा ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ लिख देते हैं ए पी प्लस पी बी। और मेन फिगर में देखते हैं ए पी प्लस पी बी क्या है। अगर आप ए पी और पी बी को जोड़ दें तो बन जाएगा ए बी। तो यानी एम आर जो है वो हाफ ऑफ ए पी प्लस पी बी हटाकर हमने लिख दिया ए बी। अब आप एम आर जो है, एम आर को बोल सकते हो कि एम आर जो है वो ओ ओ डैश के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो एम एम इसको हटा देते हैं एम आर को, और इसकी जगह रख देते हैं ओ ओ डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सिंस एम आर इज इक्वल टू ओ ओ डैश है, बिकॉज अपोजिट साइड्स हैं ये इसकी रेक्टेंगल की। तो हमने यहाँ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल प्रॉपर्टी यूज़ करी और एम आर को हटा के ओ ओ डैश लिख दिया। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ प्रूव हो गया। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है कि ए बी और सी डी को बराबर दिखाओ, ए बी और सी डी को बराबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ दिखाया था एम आर इज़ हाफ ऑफ ए बी, इसका यूज़ करेंगे हम आगे जाकर, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में इसका यूज़ है। ये जो एम आर है ये हाफ आई है ए बी की। इसी तरह आप एन एस को भी दिखाओ कि एन एस जो है वो सी डी की हाफ है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन बची हुई हैं। एन एस को बनाने के लिए एन क्यू की जरूरत है। ये देखें आप यहाँ एन क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 में आ गया। एन क्यू इज़ हाफ ऑफ सी क्यू। और क्यू एस की बात करें तो क्यू एस आपकी ये आ रही है, क्यू एस इज़ हाफ ऑफ क्यू डी, ये फोर्थ में है। तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को इस बार ऐड करना है आपने। तो हम यहाँ सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे,
प्रूफ टू प्रूव आप खुद लिख लेंगे। प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ऐसा प्रूफ करना है। प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड करोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4। तो जब हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड आपस में ऐड हो जाएंगी। एन क्यू लेफ्ट हैंड इसकी है, क्यू एस लेफ्ट हैंड इसकी है, तो एन क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू हाफ की सी क्यू। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड, और फोर्थ इक्वेशन की राइट साइड है हाफ क्यू डी, हाफ क्यू डी। अब आप क्या करेंगे, एन क्यू प्लस क्यू एस देखें तो एन क्यू और क्यू एस को जब आप जोड़ देंगे एन क्यू प्लस क्यू एस तो मिल जाएगा एन एस। तो यहाँ लिख देते हैं एन एस इज इक्वल टू, यहाँ पर एन एस आ गया तो हम यहाँ एन एस लिख देते हैं, एन एस इक्वल हाफ को कॉमन ले लेते हैं, और जब आप हाफ कॉमन लोगे तो बचेगा सी क्यू प्लस क्यू डी। अब सी क्यू प्लस क्यू डी बच गया, इसको चेक कर लेते हैं। सी क्यू और क्यू डी को जब जोड़ दिया जाए तो सी क्यू प्लस क्यू डी बन जाएगा सी डी। तो ये बन जाएगा एन एस इज हाफ ऑफ सी डी। अब एन एस क्या है, एन एस तो ये वाली साइड है जो ओ ओ डैश के क्या है सामने, ये तो अपोजिट साइड्स हो गई। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एन एस को हटाकर ओ ओ डैश रख देंगे, तो ओ ओ डैश इज हाफ ऑफ सी डी आ गया। प्रीवियस में हमने क्या करा था, अभी अगर आप देखें यहाँ पर मैं जो है इसको इरेज कर देता हूँ, हम इसे दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करा था, और अब जो हमने प्रूव करा है वो ये प्रूव करा है। इन दोनों पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये लेफ्ट हैंड तो सेम है। ओ ओ डैश का आंसर हाफ ऑफ ए बी भी आ रहा है, ओ ओ डैश का आंसर हाफ ऑफ सी डी भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से आप बोल देंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ प्रूव करा था, लिख देते हैं बट ओ ओ डैश इज हाफ ऑफ ए बी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ओ ओ डैश जो है वो ए बी का हाफ है, ऐसा हमने ऊपर प्रूव्ड करा था, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, आपने यहाँ ऑब्जर्व करा कि हाफ ऑफ ए बी का जो आंसर आ रहा है ओ ओ डैश आ रहा है, हाफ ऑफ सी डी का जो आंसर आ रहा है वो भी ओ ओ डैश आ रहा है, यानी हाफ ऑफ ए बी का आंसर और हाफ ऑफ सी डी का आंसर सेम है, ओ ओ डैश ही है दोनों के। तो आप यहाँ बोलोगे फ्रॉम हेयर वी गेट, हमें यहाँ से मिला क्या कि जो हाफ ऑफ ए बी का आंसर है वो ही इक्वल है हाफ ऑफ सी डी के। अब हाफ और हाफ कट जाएंगे तो आपका बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो आपको प्रूव करना था। तो हमने यहाँ क्या करा, जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था उसकी हेल्प ली, और जो सेकंड पार्ट में अब फाइंड करके आया है उसकी हेल्प ली। दोनों के आंसर एक जैसे ही थे, इसका भी आंसर ओ ओ डैश था, इसका भी आंसर ओ ओ डैश था, यानी दोनों के आंसर आपस में इक्वल हो गए। तो हाफ ए बी और हाफ सी डी को इक्वल लिख दिया हमने, और हाफ हाफ को कट करके ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी है। सबसे पहले यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेकर, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। ए बी वाली कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं ओ एम। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर बना रहे हैं ए बी वाली कॉर्ड पर, और इसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ भी डालेंगे। ये आपकी कॉर्ड है सी डी, तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी डी कॉर्ड पे। तो ये परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं ओ एन। तो ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। दो कंस्ट्रक्शन लिए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और तीसरा कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ओपी को, ओपी को जोड़ भी देते हैं। तो इसे जोड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ अलग से, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा।
इस तरह से दिखाई दे रहे हैं दो ट्रायंगल। यहाँ पर आपका P पॉइंट है, ऊपर N है, O सेंटर, ये M, और ये आपने M पर 90 ले रखा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लिया था हमने परपेंडिकुलर, ये भी 90। अब आपको प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, टू प्रूव हमें प्रूव करना है AP-CP बराबर बराबर है, AP इज इक्वल टू CP। तो इन दो पार्ट्स को, AP को और CP को, इनको अगर बराबर दिखाना है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये भी बोला था टू इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, पूरी तो बराबर ये है ही, क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB कॉर्ड है और जो CD कॉर्ड है वो पूरी आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले इसी का यूज़ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD गिवन है। अब जब दो कॉर्ड बराबर होती हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से भी बराबर होती है। तो AB कॉर्ड जो है उसकी सेंटर से जो दूरी है वो OM है, ये सर्कल, ये AB कॉर्ड, इस कॉर्ड AB की सेंटर से जो दूरी है वो है आपकी OM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी कॉर्ड जो है CD, वो कुछ इस तरह से है CD, उसकी डिस्टेंस सेंटर से देखी जाए तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से है ON। क्वेश्चन में कह रहा था कि ये AB कॉर्ड और CD कॉर्ड बराबर हैं, तो जब कोई दो कॉर्ड बराबर होती हैं तो उनकी सेंटर से होने वाली दूरी भी बराबर होती है। तो आप बोलोगे कि जो OM है और ON है वो भी बराबर होंगी। तो कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, सो वी कैन से डिस्टेंस OM और डिस्टेंस ON जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बराबर होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ये इक्वल कॉर्ड जो होती हैं, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी हमने। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। क्या करें, यहाँ ये OM परपेंडिकुलर है तो AM और MB बराबर होंगी। हम यहाँ लिख देते हैं OM परपेंडिकुलर ऑन AB बनाया था, तो हमने यहाँ बोला परपेंडिकुलर जब ये ड्रॉ करा है तो ये जो है परपेंडिकुलर OM AB को आधा आधा कर देगा, AM बराबर MB बराबर हाफ ऑफ AB। तो हम यहाँ लिख देते हैं AM बराबर MB बराबर हाफ ऑफ AB। इसी तरह ON भी परपेंडिकुलर था, किस पर, CD वाली कॉर्ड पर, ये कॉर्ड CD थी, ऊपर यहाँ D पॉइंट है, तो CN और ND बराबर होंगी। यहाँ लिख देते हैं ON भी परपेंडिकुलर है CD पर, सो CN और ND दोनों आधी आधी हो जाएंगी CD कॉर्ड की। दोनों का रीज़न एक ही है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे थे सेंटर से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, और दोनों को बराबर दिखाया है। AM और MB के आंसर हाफ हैं AB के, CN और ND के आंसर हाफ हैं CD के। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, अगला वर्क आप ये करें कि आप यहाँ पूरी कॉर्ड इक्वल थी तो आधी आधी कॉर्ड भी इक्वल ले लें। क्वेश्चन में गिवन था कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड CD, सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी होगा। क्वेश्चन में बोला था कि भाई पूरी कॉर्ड बराबर है, तो पूरी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हुई, तो आधी आधी भी बराबर होंगी। 8 का आधा करोगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी बराबर होंगी। अब हाफ ऑफ AB का मतलब हो गया AM और MB, AM और MB। हाफ ऑफ CD का मतलब हो गया CN और ND। तो यहाँ से पता चला ये चारों की चारों आपस में क्या है, इक्वल। हमने यहाँ हाफ AB का आंसर पुट करा, ये दोनों,
और हाफ सी डी का आंसर ये पुट करा दोनों, और बीच में जो इक्वल था वो इक्वल एज इट इज़ लगा दिया। तो यहाँ पर हमें पता चला ये चारों हिस्से आपस में क्या है, इक्वल इक्वल है। अब आपको प्रूव क्या करना था, ए पी और सी पी बराबर है। ए पी को बराबर लाना था और सी पी को बराबर लाना था, जबकि हमारा बराबर क्या आया, ए पी नहीं आया, ए एम आया। देखो यहाँ ध्यान से, ए एम है, ए पी लाना है लेकिन ए एम आ रहा है, सी पी लाना है लेकिन हमारा सी पी नहीं है, सी एन है। ये देखो, तो कुछ कुछ पार्ट इसमें फालतू आ रहा है, जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहा, उससे थोड़ा फालतू आ रहा है। कौन सा फालतू आ रहा है, ए पी चाहिए लेकिन हमारे पास फालतू कितना है, पी एम। तो ये पी एम इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम हेयर वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पर हम जो है चार में से सिर्फ दो का यूज़ करने वाले हैं, उन्हीं दो को लिख लेते हैं। फ्रॉम हेयर वी गेट ए एम आंसर इज इक्वल टू सी एन आंसर, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, ए एम नहीं चाहिए, ए पी चाहिए, तो आपको पी एम माइनस करना पड़ेगा। अब ये पी एम जो है वो ये इधर आ रहा है ट्राइंगल में, ठीक है। अब सी एन देखें तो सी एन नहीं चाहिए, प्रूव जो करना है वो तो सी पी प्रूव करना है, और आ रहा है सी एन, तो ये जो एन पी है ये भी नहीं चाहिए। तो आपको दो पार्ट माइनस करने हैं। कौन कौन से दो पार्ट, एक तो ये एन पी और एक ये पी एम। तो इन्हें आप पहले बराबर दिखाओ। कैसे बराबर दिखाओ, मैंने ये फिगर बना रखी है, इनको आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे। जब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगी तो एम पी और पी एन आपस में बराबर हो जाएंगी सी पी सी टी सी से। तो हम यहाँ सबसे पहले इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। ट्राइंगल का नेम लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी एन ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल है पी एम ओ। सबसे पहली चीज कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए इनमें 90 डिग्री है। एंगल पी एन ओ ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में पी एम ओ, ईच 90 डिग्री के एंगल है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर एक कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, पी ओ, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये एक कॉमन साइड है। अब तीसरी चीज जो है वो आपको यहाँ मिलेगी नहीं, वो हमने प्रूव करी थी। क्या प्रूव करा था हमने, यहाँ प्रूव करा था, आप देखेंगे ये जो है आपकी ओ एम, ये वाली लाइन ओ एम, इसको मैं डबल निशान से दिखा देता हूँ, ये मैंने प्रूव कर रखा। देखो ओ एम और ओ एन बराबर बराबर है, तो यहाँ लिख दो। तीसरी चीज है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये हमने प्रूव्ड करा था, प्रूव्ड अबव। ऐसा कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने यहाँ प्रूव करके दिखाया था कि ओ एम और ओ एन बराबर बराबर है। तो यहाँ हमने तीन चीज मिल गई दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो अब हम लिख देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पर RHS प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि आपके पास राइट एंगल भी आ गया, 90 के सामने कॉमन साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गई, आर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, और साइड ये वाली हो गई। तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। बाय RHS प्रॉपर्टी ट्राइंगल PNO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PMO के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आप जब इन दोनों ट्राइंगलों को फोल्ड करोगे तो PN के ऊपर PM आएगी, तो यानी PM और PM आपस में बराबर बराबर है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको AM में से माइनस करना क्या था, जो चीज़ AM में से माइनस करनी थी आप उसे लेफ्ट पर लिखना है। यहाँ AM देखें, AM ये थी, इसमें से आपको PM नहीं चाहिए था। AM में से अगर आप ये PM हटा दें तो AP बच जाएगी, जो आपको प्रूव में चाहिए। प्रूव में क्या चाहिए, CP भी चाहिए, तो CP चाहिए तो आपको ये PN हटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ AM था, तो AM में से हमें PM को हटाना है, तो हम PM को पहले लिखेंगे यहाँ। तो हमने यहाँ इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ही दिया, तो आप लिखोगे PM और PN बराबर बराबर है, PM बराबर PN। रीजन है CPCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे इसलिए CPCTC से ये बराबर हो गई। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को आप माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो फ्रॉम के बाद 1 लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले आती है। तो AM
में से माइनस करेंगे पी एम को, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस, इक्वल लगाओ, सी एन में से यहाँ पर सी एन में से क्या माइनस होगा, ये पी एन था, यहाँ मैंने पी एम और पी एन ये गलत लिख दिया, ये पी एन है यहाँ। CPCTC से ये दो साइड्स आपस में बराबर आई, पी एम और पी एन। तो हम राइट साइड को भी माइनस कर देते हैं, सी एन में से पी एन को माइनस, सी एन माइनस पी एन। अब फिगर में देख लेते हैं, ए एम ये है, जिसमें से पी एम हटाएंगे तो ए पी बचेगा, तो ए एम माइनस पी एम इज इक्वल टू ए पी, और सी एन माइनस पी एन करेंगे, सी एन में से पी एन को हटाएंगे तो बचेगा सी पी। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में वो आपकी यहाँ आ गई, तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बीपी इज इक्वल टू टीपी। बीपी जो है वो बी एम प्लस एम पी है। अगर आप ध्यान से देखिए फिगर में, मैं इसे इरेज कर देता हूँ कटिंग को। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है सेकंड पार्ट में टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है वो है बीपी इक्वल टू टीपी। सबसे पहले प्रूफ में आपको क्या करना है, ये जो बी एम है, ये रही बी एम, मैं यहाँ अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये बी एम, ये वाला पार्ट, और एन डी, ये आपस में इक्वल है। मैंने यहाँ चारों की चारों इक्वल प्रूव कर रखी थी, तो ये दो का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ से लिखूँगा सबसे पहले कि बी एम जो है, बी एम और डी एन ऐसा बराबर है, प्रूव्ड कर रखा है हमने ऊपर, प्रूव्ड अबव। मैंने इन दोनों का यूज़ करा बस, बाकी दो का यूज़ तो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ आप ये देखो, ये कर रखा, ए एम और सी एन का यूज़ यहाँ हो गया था, बचे थे एम बी और एन डी, उनका यूज़ अब कर रहे हैं हम। तो बी एम इज इक्वल टू डी एन है, ये वाला पार्ट बी एम और ये वाला पार्ट डी एन। लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो बी एम नहीं है, बी पी है, तो एम पी की ज़रूरत है, एम पी और चाहिए। एम पी वाली इक्वेशन ये रही, एम पी और पी एन भी बराबर है, इसे भी लिख देते हैं एम पी बराबर पी एन। ये भी हमने प्रूव करा था ऊपर, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में प्रूव कर रखा है यहाँ कि एम पी और पी एन बराबर बराबर है। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, एडिंग दीज टू इक्वेशन, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो बी एम में एम पी ऐड हो जाएगा, बी एम प्लस एम पी इक्वल डी एन में पी एन ऐड हो जाएगा, डी एन प्लस पी एन। तो अब फिगर में देख लेते हैं, बी एम में एम पी जोड़ें, बी एम में एम पी को जोड़ देंगे तो बन जाएगा बी पी इक्वल डी एन में एन पी जोड़ दें, डी एन में एन पी, तो डी एन प्लस एन पी बन जाएगा डी पी, तो इक्वल में आ जाएगा डी पी। तो आपका यहाँ प्रूव हो गया बी पी इक्वल टू डी पी, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग पार्ट।